दोस्तों, टाटा नैनो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ जो टाटा नैनो से भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी। दिखने में तो ये गाड़ी बिल्कुल टाटा नैनो के जैसी ही नज़र आती है, लेकिन हकीकत में इसे गरीब से गरीब आदमी बहुत ही आसानी से खरीद सकता है। अगर आपका भी 3 से 4 लोगों का परिवार है तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसी गाड़ी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन अगर आपको भी ऐसी ही गाड़ियों की वीडियो देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और आप इस वीडियो को अभी कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताना। दोस्तों, जिस गाड़ी को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये गाड़ी पूरे तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। मतलब आप इसे केवल बिजली के खर्चे पर ही दिन भर बड़ी आसानी से चला सकोगे। दोस्तों, इस गाड़ी को जापान देश के अंदर बनाया गया है। टोयोटा भी एक जापान की कंपनी है, उसके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। टोयोटा की गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, इस बात को भी आप सभी मानोगे। इसी तरीके से ये गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी। दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा टाटा नैनो के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा। ये बात तो आपको भी पता है, रतन टाटा जी ने टाटा नैनो को केवल गरीब लोगों के लिए ही बनवाया था। वो गाड़ी भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई थी और लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था। लेकिन बाद में अपने कुछ निजी कारणों के चलते टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टाटा नैनो भारत की एक इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसे गरीब आदमी 4 लाख रुपए से कम कीमत में खरीद सकता था। फिलहाल भारत में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जिसे आप 4 लाख रुपए से कम कीमत में अपने परिवार के लिए खरीद सको। इसलिए जापान की ये कंपनी टाटा नैनो के जैसी ही गाड़ी को भारत के अंदर लॉन्च करने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में तो ये बिल्कुल टाटा नैनो के जैसी ही होने वाली है, लेकिन लंबाई के मामले में ये टाटा नैनो से भी लंबी होगी। दोस्तों, टाटा नैनो को तो 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन ये गाड़ी अब भारत के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है ये गाड़ी दिखने में मारुति ऑल्टो के जैसी नज़र आती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये गाड़ी पूरे तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। ऐसे में ये बात तो आप भी ज़रूर जानते होंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी ड्राइविंग रेंज। ड्राइविंग रेंज से मतलब होता है दोस्तों, एक बार की चार्जिंग में कोई भी गाड़ी कितनी दूरी तक चल सकती है। ऐसे में अगर इस गाड़ी की ड्राइविंग रेंज के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी एक बार चार्जिंग के बाद 300 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से जा सकेगी। दोस्तों, 300 किलोमीटर की रेंज आपको शायद बहुत ही ज़्यादा कम लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी कीमत के बारे में सुनोगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। ये गाड़ी दोस्तों पूरे तरीके से 5 सीटर गाड़ी होने वाली है। मतलब अगर आपका 4 से 5 लोगों का परिवार है तो आप इस गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं पर भी आ जा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप इस गाड़ी को कितनी देर में चार्ज कर सकोगे। इस गाड़ी के साथ आपको 2 तरीके के चार्जर देखने को मिल जाएंगे। पहला सिंपल चार्जर और दूसरा सुपर फास्ट डीसी चार्जर। अगर आप इस गाड़ी को अपने घर पर सिंपल चार्जर की मदद से चार्ज करते हो तो ये गाड़ी चार्ज होने में 2 घंटे तक का समय लेगी। लेकिन अगर आप इसे जल्दी चार्ज करना चाहते हो तो आपको इसके चार्जिंग स्टेशन पर जाकर सुपर फास्ट चार्जर की मदद से चार्ज करना पड़ेगा। इस स्पेशल चार्जर की मदद से ये गाड़ी केवल 1 घंटे में ही 80% तक चार्ज हो जाएगी। मतलब दोस्तों, चार्जिंग स्टेशन अगर आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा तो वहाँ पर तो आपकी टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। आप इस गाड़ी को 1 घंटे में ही 80% तक चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर तक बेझिझक कहीं पर भी आ जा सकोगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत के अंदर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये छोटी छोटी गाड़ियाँ दौड़ने के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ आप ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी मत रखना। ये गाड़ी दौड़ने के मामले में भी किसी से कम नहीं रहने वाली।
अगर इस गाड़ी की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या होने वाली है? मैंने आपको अभी तक भी इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी के बारे में नहीं बताया है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये होगी दोस्तों, इसके साथ कंपनी आपको सोलर पैनल लगवाने का भी ऑप्शन दे सकती है। मतलब आप कंपनी को कुछ ज़्यादा रुपए देकर इस गाड़ी की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकोगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये गाड़ी सूरज की एनर्जी से अपने आप ही चार्ज होती रहेगी। इसलिए आपको इसके चार्जिंग स्टेशन पर जाकर घंटों लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की खूबियों के बारे में। अगर सबसे पहले इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में आपको म्यूज़िक सिस्टम के साथ साथ गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एसी और हीटर भी देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको छोटे मोटे से कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर इसकी सेफ्टी के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग के साथ साथ इम्पोर्टेंट सेफ्टी के फीचर भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में आपको एलईडी डीआरएल भी देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर आपको 14 इंचेस के एलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएंगे। 2 टायरों के अंदर तो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 टायरों के अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे। गाड़ी में अंदर जाने के लिए आपको 2 दरवाजे और 4 दरवाजे दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये गाड़ी भारत के अंदर 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च होगी। पहला आप इसका 2 सीटर वर्जन खरीद सकोगे और दूसरा आप इसका 4 सीटर वर्जन खरीद सकोगे। 2 सीटर वर्जन तो इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा, लेकिन 4 सीटर वर्जन थोड़ा सा महंगा होगा। इस गाड़ी के पीछे चलकर बात करें तो पीछे की तरफ भी आपको एलईडी टेल लाइट ही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में आपको रियर वाइपर के साथ साथ रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट और इसकी कीमत के बारे में। अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये गाड़ी भारत के अंदर 2025 के शुरुआत के 4 महीनों के अंदर अंदर ही लॉन्च हो सकती है। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो आप इस गाड़ी का 4 सीटर वर्जन केवल 2.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर खरीद सकोगे। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताकर जाना क्या आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे या नहीं। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलता हुआ एक नई वीडियो के साथ।